Meanwhile, the Congress has its own concerns, particularly here in Punjab, where I am, because only yesterday Rahul Gandhi finally announced Charanjit Singh Channi as the Congress's chief ministerial face, thereby settling the Congress hopes the issue of who will lead the Congress in this election, Channi or Navjot Singh Sidhu. Soon after Mr. Channi, the Punjab Chief Minister, was announced as the party's chief ministerial face, I caught up with him on the road to Ludhiana while he was campaigning late into the night. This is his first interview where he addresses all the serious charges, including factionalism, corruption, and being remote controlled by the High Command. Listen in to Charanjit Singh Channi Unplugged. We are here with Punjab's man of the moment. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हमारे साथ है। चन्नी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि राहुल गांधी हैज चोजन यू एज द चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। क्या हम मान ले अब दैट दिस बैटल इज ओवर, कि अब कोई बैटल नहीं होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस चुनाव जीतता है? नहीं, वो तो डिक्लेयर ही कर दिया है उन्होंने कि हमारा अगला चेहरा जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो मेरा नाम लिया है। तो मैं पंजाब की पब्लिक से पूछकर उन्होंने लिया है। उन्होंने आज कहा भी है कि मेरी तरफ से नहीं है, मैंने जो फीडबैक पंजाब से लिया, जो मुझे लोगों ने कहा है उसके हिसाब से मैं ये नाम डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं पंजाब के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, और मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी का जो एहसास है वो हो रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कुछ दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि कांग्रेस चाहती है, हाई कमांड चाहती है वीक लीडर, कमजोर नेता जो हाई कमांड के इशारों पर नाचे। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या अब वो मामला खत्म, क्योंकि आज आप और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में दिखाई दिए, क्या हम मान ले कि अब कोई विवाद नहीं होगा? होना भी नहीं चाहिए और ना ही पहले था। मेरी तरफ से कभी मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि हम सब एक हैं। ये मेरा, सिद्धू का, जाखड़ का या किसी विशेष व्यक्ति का महत्व नहीं है। महत्व है कि पंजाब को केजरीवाल जैसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे लोगों से बचाना है जो पंजाब में आकर पंजाब पे कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियत पे रहे, पंजाब के लोग पंजाब में राज करें और पंजाब की तरक्की हो। ये जो देश के भी विरोधी लोग हैं इनसे पंजाब को बचाना। मैं केजरीवाल जी पर 1 मिनट में आऊंगा, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी कि यहाँ आना पड़ा और आपका नाम एक तरह से ऐलान करना पड़ा। इसका मतलब है कि पूरी तरह से आम सहमति नहीं बन पा रही थी, इसीलिए राहुल गांधी जी को आना पड़ा और मुख्यमंत्री को एक बार फिर कहना पड़ा कि चरणजीत सिंह चन्नी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं अंदरूनी तो विवाद है कांग्रेस में। नहीं, ये नहीं, आप इसको दूसरी एंगल से ले रहे हैं जी। एक्चुअली क्या है कि डिमांड थी कि एक चेहरा दिया जाए आगे के लिए भी। मैं अब तक तो मुख्यमंत्री था, लेकिन आगे के लिए चेहरा किसको दिया जाए, ये सिद्धू की तरफ से भी डिमांड थी, पंजाब की तरफ से भी डिमांड थी। लोग चाहते थे कि ये क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि केजरीवाल जैसे और दूसरे लोगों से भी ये लोगों के मन में डाला जा रहा था कि इनका कोई भी लीडर नहीं है, किसको आगे बनाएंगे, इनमें विवाद है। तो वो विवाद को खत्म किया गया है, लोगों से पूछकर जिसको सहमति हुई उस पे एक नाम दिया गया, यानी कहीं और इसके लिए राहुल जी का आना तो मुबारक है। एक बड़ा लीडर, हमारे पार्टी का लीडर आकर यहाँ डिक्लेयर कर रहा है, और ये आना ही चाहिए था उनको। नहीं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव के बाद एमएलए चुनते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यानी राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, उनको आना पड़ा ताकि ये विवाद एक बार खत्म हो जाए। शायद आपको याद ना हो, लास्ट टाइम भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का राहुल गांधी जी ने ही आकर डिक्लेयर किया था कुछ महीनों पहले। जी बिल्कुल। तो सेम वे आज भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। केवल 10-12 दिन पहले रह गए, लेकिन केवल 10 दिन पहले। पिछली बार तो 5 दिन पहले ही किया था, इस बार तो 15 दिन पहले कर दिया है। चन्नी जी, आपने 2 बार केजरीवाल जी का नाम लिया, लेकिन उनके कैंडिडेट तो, एक तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है आप आम आदमी पार्टी आपकी मेन अब ऑपोजिशन बन गई है यहाँ पंजाब में, और दूसरी बात इससे जुड़ जाती है कि उनका तो कहना है कि भगवंत मान हमारे कैंडिडेट हैं, केजरीवाल जी का नाम आपको बार बार लेने की क्या जरूरत है? क्या आम आदमी पार्टी आपकी मेन ओपोनेंट अब इस चुनाव में है?
नहीं, वो हमारी मेन ओपोनेंट नहीं है, लेकिन वो सबसे झूठे हैं। वो झूठ बोलकर आगे आना चाहती है हर बात को। अब आप कह रहे हो कि जी भगवंत मान ही यहाँ का कैंडिडेट है। मैं आगे आपको कोई बोर्ड दिखाऊंगा जिस पे लिखा होगा कि एक मौका केजरीवाल को और भगवंत मान को। भाई केजरीवाल, पहले केजरीवाल लिखा होगा, फिर भगवंत मान लिखा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जी खुद पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। केजरीवाल वांट्स टू बी पंजाब सीएम, या वो बाहर से चलाना चाहते हैं, दोनों में से एक बात। लेकिन वो पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। अभी मैं कोई बोर्ड आएगा उनका तो मैं दिखा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। तो ये केजरीवाल ही यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है और उनको झूठ बोलने की आदत है, बाद में माफ़ी मांगने की आदत है। आपको पता है जेटली साहब पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। गडकरी साहब पे कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। और ये जो क्या मजीठिया पे जो इल्ज़ाम था उसके लिए माफ़ी मांगी। तो एक अगर वो सीएम लेवल के आदमी हैं तो उनको पहले ही सोचकर बोलना चाहिए। पहले इल्ज़ाम लगा देते हैं चुनाव जीतने लिए, बंदे का फेस खराब कर देते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ो है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने आप पर गहरे इल्जाम लगाए हैं। कहा है कि ये जो सैंड माफिया है वो आप ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा है और उनका कहना है कि ये जितने भी सैंड माफिया है उससे चरणजीत सिंह चन्नी जुड़े हुए हैं। उन्होंने आप पर भी ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैंने आपको पहले यही निवेदन किया है कि वो पहले बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद माफ़ी मांग लेते हैं गोडे टेक कर। ये उनका रवैया रहा है ज़िंदगी का, लेकिन ये एक इखलाक से गिरी हुई बात है। अब किसी को चोर चोर कहते रहो हर रोज़, लोग समझेंगे शायद यार चोर ही हो। ये वो स्ट्रेटजी है इनकी। नहीं, बट जब आपका नेफ्यू अरेस्ट होता है और उनके साथ ईडी का कहना है कि रेड में हमें कैश मिला, करोड़ों में कैश मिला, हमें ये कहा जा रहा है कि ये शायद ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए या सैंड माइनिंग से। ये अब ईडी के प्रमाण जब आते हैं और उसके बाद जब ये एलिगेशंस होते तो एलिगेशन में कुछ तो दम होगा। अरे किसी के घर से पैसा मिला है, 10 लोगों के घर से पैसा मिला है जी, और अगर मेरा बीच में एक रिश्तेदार भी है तो मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? उनका कहना ये आपका पैसा है जो आपके भांजे के पास। किसी का रिश्तेदार होता है। अगर कोई मेरा रिश्तेदार भी है, मेरे बहन का लड़का नहीं, मेरे भाई का लड़का नहीं, अगर कोई मेरा रिश्तेदार उसमें है तो उसमें मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? और अभी केस चल रहा है, बात क्लियर होने दो, किसका पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, अभी कोर्ट में है बात। तो अननेसेसरीली मुझे घसीट कर बदनाम करने की क्या जरूरत है? ये जो डॉक्यूमेंट्स जो आप आम आदमी पार्टी ने दिए हैं कि आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में सैंड माइनिंग जो हो रही थी वो आपसे जुड़ी हुई है, आप क्या कहते हैं? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं दिया। कहीं मेरा नाम हो तो फांसी लगा दो मुझे। वहाँ जाकर किसी खनन पे खड़ा होकर ये चन्नी की खनन है, ये क्या तरीका है? ये सारा इमेज टार्निश करने का एक जरिया उन्होंने बनाया। जो आज से पहले 4.5 साल से सरकार चल रही, मेरा नाम क्यों नहीं आया आज तक? तो आज ही क्यों अननेसेसरीली उछाला जा रहा है? क्योंकि उनको ये डर है कि चन्नी अगर रहेगा तो वो जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली मुझे बदनाम करने की। मुझे हर रोज गालियां देते हैं, मुझे हर रोज झूठ बोलते हैं, वो हर रोज कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं अपनी तरफ से। तो लोगों ने मान लिया क्या? एक हमने देखा है पंजाब में बदलाव, ये वर्ड बहुत यूज होता है कि 4.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री कांग्रेस का बदलना पड़ा। उसके पहले अकालियों की 10 साल सरकार थी। अब बहुत हो चुका कांग्रेस अकाली, किसी तीसरे फोर्स को मौका देते हैं। आम आदमी पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है और कह रही है बदलाव यानी आम आदमी पार्टी, बहुत हो चुका कांग्रेस, बहुत हो चुके अकाली। आपने दोनों को ट्राई किया, हमें एक बार एक मौका दे दो। अरे बदलाव तो अब बहुत बड़ा आ गया है। रजवाड़ा शाही के घर से ये सीएमशिप की कुर्सी निकलकर आम लोगों के पास जा रही है। एक गरीब घर में पैदा हुआ मुख्यमंत्री बन गया, इससे बड़ा बदलाव और उनको क्या चाहिए? आम आदमी मैं हूं कि ये लोग हैं? ये कहते हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन रहते हैं बड़े शौक से रहते हैं। ही हैज गॉट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एसेट्स, ये उनका कहना है। आम आदमी मैं हूं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रहे हैं। 40 आदमी वो हैं
जिनको टिकट दिया है वो या तो अकाली दल से आए हैं या कांग्रेस से आए हैं या किसी और पार्टी से आए हैं। तो नई पार्टी कहाँ से हो गई, नया आम आदमी कहाँ से हो गया? जिनको कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया, लोगों ने नहीं संभाला, उसको जाकर टिकट देकर 40% इनके कैंडिडेट वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए, और ज्यादातर उसमें से कांग्रेस पार्टी से गए हैं। तो नई पार्टी बदलाव कहाँ है? वो तो हमारे ही रिजेक्ट क्यों है आदमी राज करने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी पंजाब में एक उन लोगों का इकट्ठा हुआ समूह है जो पंजाब में कब्जा कर लूटना चाहते हैं पंजाब को। जिनको किसी पार्टी ने मुंह नहीं लगाया, वो अब आम आदमी पार्टी का सदस्य और लीडर बनकर पंजाब को लूटना चाहते हैं। आपने कहा राजवाड़े खत्म हो गए, एक तरह से आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जमाना खत्म हुआ। आप उन्हीं के ये देखो, कौन नहीं खावांगे तो का केजरीवाल के पोस्टर। हाँ, अरे मैंने आपको पीछे एक पोस्टर था कि दोनों है उस पोस्टर पे, भगवंत मान और केजरीवाल फिर भगवंत मान। अरे तेरा क्या है यहाँ पंजाब में भाई? अच्छा, ये आपकी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ लेकिन कि आपने कहा राजवाड़े खत्म हो गए, एक तरह से कैप्टन अमरिंदर पर आप इशारा दे रहे हैं जिनकी सरकार में आप शामिल थे। अब ये कहना है कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तब कांग्रेस को कोई बदलाव की महसूस नहीं हुआ। जब चुनाव आते हैं तो उनको लगता है चलो चीफ मिनिस्टर बदलते हैं और अब चन्नी जी को लाते हैं। चन्नी जी को 4-5 महीने मिलते हैं। 4-5 महीने में क्या बदलाव आ सकता है चन्नी जी? अरे मुझे 4-5 महीने नहीं मिले, मुझे 3.5 महीने मिले। 3.5 महीने मिले, 111 दिन मिले आपको। 111 दिन में बदलाव देखो क्या आया। बिजली के बकाये माफ कर दिए, बिजली की रेट सस्ते कर दिए, 3 रुपया पर यूनिट रेट सस्ता किया है, और हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में है। पानी के बकाये माफ कर दिए और पानी सस्ता किया है। 160 रुपये पर हाउस बिल आता था, 50 रुपये आएगा। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है पंजाब में, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है, रेता 22 रुपये बिक रहा था, अब 5.5 बिक रहा है। कितने आप गौशालाएं हैं, गौशाला के पुराने सारे 22 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। गौशाला को पैसे दिए हैं, हर गौशाला को। लेकिन सर लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। पंजाब नंबर 15 पे है पर कैपिटा इनकम में। एक नंबर 1 स्टेट हुआ करता था, नंबर 15 पे आ गया है। नशा एक बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब में, बेरोजगारी बहुत प्रॉब्लम है। मैं कई युवाओं से मिला हूं, सब कहते हैं हम पंजाब छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कोई नौकरी का साधन नहीं है। अब बेरोजगारी पे 3 महीने में तो इतना जल्दी कुछ हो नहीं सकता था जी, लेकिन हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। एक सरकार की तरफ से गारंटी दी है कि सबसे पहले जो साइन होंगे 1 लाख नौकरी निकालेंगे, सीएम बनेगा उसी समय। और साथ ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह की नौकरी दी थी सर, इस तरह की गारंटी दी थी। भैया सुनो जी, उसके वो गारंटी पार्टी की थी, ये सरकार की है, फर्क है। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जिसने अपना बिजनेस करना है, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जिसने पढ़ाई करनी है, जिसने बाहर जाकर भी पढ़ाई करनी है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, और नए दूसरे जो अपना कारोबार करना चाहता है उसको स्थापित करेंगे, स्टार्टअप देंगे उसको, और साथ साथ प्राइवेट नौकरियां देंगे। तो ये हमने गारंटी दी है। ये करप्शन की आप गारंटी देते हो मुझे कि जो करप्शन, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है। लोग आम आदमी से बात करो पंजाब में कहते हैं ये जो नेता हैं सब बड़े करप्ट हैं। ये इस सिस्टम चेंज करने के लिए आया हूं मैं। ये जो करप्ट सिस्टम है इसको खत्म करना है, और 3 महीने में पता नहीं कितने आदमी हमने पकड़ के अंदर दिए हैं जो रिश्वत लेते थे। और आगे सर 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ, मजीठिया जी को कुछ नहीं हुआ, तब तो ऐलान किया था कि हम अमरिंदर सिंह ने जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं अकालियों को अरेस्ट करूंगा, सैक्रिलेज केस में मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। कुछ नहीं हुआ 4.5 साल सर। उसने नहीं किया इसीलिए उसको उतारा गया है। मुझे 3 महीने में बनाया गया था। मैंने मजीठिया पे भी पर्चा किया है, नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, और जो हमने नशे पे FIR की है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, और जमानत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट तक मजीठिया को। उसको अब इलेक्शन के बाद अरेस्ट होना होगा। तो ये नशे पे बड़ी कार्रवाई है जो मैंने की है। बेअदबी पे हमारा केस बहुत आगे चला गया है,
रेत माफिया पे कार्रवाई हुई है, ट्रांसपोर्ट माफिया में जितनी बादल की बसें बड़ी बड़ी इन्होंने डाली हुई थी सबको थाने में गिराया है। आपने कहा आप सिस्टम कैंसिल किए हैं, यही सिस्टम नहीं चन्नी जी, आपने कहा आप सिस्टम बदलना चाहते हैं, आपके विरोधी कहते हैं आप ही उस सिस्टम के एक तरह से हिस्सेदार हैं, तो आप मैं इसलिए मुझे ये दबाया जा रहा है क्योंकि बिजली समझौते जो इन्होंने अरबों रुपया खाकर किए थे, जिसमें लूट हो रही थी। किसने? कप्तान साहब ने या अकालियों ने? बादलों ने। अच्छा, अकालियों ने विधानसभा बुलाकर स्पेशल सेशन बुलाकर रद्द किए हैं बिजली समझौते, तभी बिजली सस्ती हुई है पंजाब में। अब इसी तरह रेत माफिया, इसी तरह नशे पे कार्रवाई, मजीठिया पे कार्रवाई, इसी तरह ट्रांसपोर्ट माफिया पे कार्रवाई, इसी तरह जो लोग घूस लेते हैं उनको पकड़ के अंदर किया है। ये 3 महीने में काम किए हैं, अगर 5 साल मिलेंगे फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा सारा। पर आपके दोस्त या आपके पंजाब कांग्रेस के चीफ नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर करप्शन हो रही है, अभी भी उसी तरह की करप्शन नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं अभी भी चल रहा है, इसीलिए वो गुस्से में है। आज भी वो हमारे साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। सिद्धू जी आपके साथ रहेंगे, आपको लगता है? रहेंगे और सरकार में भी होंगे, और उनके जो उनका मॉडल है, जो वो चाहते हैं, जिसको गलत है, जो उसको कार्रवाई कराना चाहते हैं, वो सब करें। वो आपके अंडर काम करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू? मेरे अंडर नहीं होंगे, पार्टी प्रेसिडेंट हैं जी, वो पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन ये अंडर और अपर हैंड की बात नहीं होती, एक टीम वर्क होता है, हम मिलकर टीम वर्क करेंगे। एक बड़ा सवाल जो है कि आप पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बने, इसका कितना आज भी राहुल गांधी कह रहे थे गरीब तबके से व्यक्ति को हमने मौका दिया है, क्या आप मानते हैं 32% पॉपुलेशन है, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या बदलाव की राजनीति है कि एक नया समीकरण आप चाहते हैं पंजाब की राजनीति में? मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रजवाड़ाशाही एलीट क्लास है, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनकी जात धर्म राजनीति सब एक है, उनकी जात भी अमीरी है, उनका धर्म भी अमीरी है, वो इकट्ठे होकर लगातार राज कर रहे थे, उसको ब्रेक किया है। अब आम लोगों के पास सरकार आई है, आम लोगों के घर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं, तो अब जो सिस्टम चेंज हुआ है, ये बदलाव आ गया है, इसी बदलाव को लोग चाहते हैं। ये आम आदमी वाले ये बदलाव नहीं आना कि जी आप भगवंत मान को आम आदमी नहीं मानते हैं? अरे सुनो, वो क्या है, सब पार्टियों से रिजेक्ट किए हुए आदमियों का इकट्ठा कर लिया और फिर कह रहे जी ये आम आदमी पार्टी है। अरे पहले कांग्रेसी होता है बंदा, पहले अकाली होता है, केजरीवाल आकर एक जादू की छड़ी घुमाता है, वो ईमानदार हो जाता है। ये दलित कार्ड, मैंने फिर ये क्या आप दलित कार्ड खेल रहे हैं एक तरह से इस चुनाव में कि 32% वोट कांग्रेस की तरफ आ जाए? ऐसा नहीं है, मैंने फिर कहा ये अमीर, बड़े अमीर और बड़े लोगों के साथ लड़ाई है जी, आम आदमी की है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल कैटेगरी में भी हैं, वो भी गरीब हैं, मिडिल क्लास जनरल कैटेगरी में है, वो भी मिडिल क्लास हैं, दलितों में भी गरीब हैं, मिडिल क्लास भी हैं दलितों में। ये जितना लोग हैं, आम लोग हैं, इन सब की सरकार आएगी, चाहे वो किसान है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे दलित है, मजदूर है। यानी आप जनता के सामने इस बात को लेकर नहीं जा रहे हैं कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी दलित परिवार से आता हूं इसलिए मुझे नियुक्त किया गया है? ऐसा नहीं, इसलिए मुझे नियुक्त भी नहीं किया गया, पंजाब के लोगों से पूछा गया है, ओवरऑल सबसे पूछा है। मैंने जितने काम किए हर वर्ग के लिए किए हैं, और पूरी पंजाब की जनता ने अगर मुझे चुनने को कहा है तो मैं सभी का हूँ। ये आपकी और नरेंद्र मोदी जी की रिलेशनशिप, क्योंकि जो बवाल उठा था सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं एक बार फिर, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसी चलेगी चन्नी जी? कांग्रेस आपके बीच और मोदी जी के बीच एक अविश्वास नजर आता है, दोनों में विश्वास नहीं है एक दूसरे पर। ऐसा नहीं है, मैंने प्रधानमंत्री की सेहत के लिए भी कामना की है और मैं उनको प्यार भी करता हूँ, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका सत्कार करूँ, वो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं करूँगा भी। पर जो हुआ कुछ हफ्तों पहले, क्या आपको उसका रिग्रेट है जिस तरह से वो हुआ? मैंने पहले कहा था कि जो हुआ उसका हमें खेद है, और
मैंने खेद भी किया है, लेकिन साथ मैं ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जिंदगी हमारे लिए कीमती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले, गोली आएगी तो मेरी छाती पहले होगी। ये मैं पहले तो कई बार रिपीट कर चुका हूँ सर कई और साथ किसी ने डंडा नहीं मारा, किसी ने कंकर नहीं फेंका, किसी ने नारा नहीं मारा, कोई खतरा नहीं हुआ। There was no threat, no security अरे threat. है ही नहीं था कुछ ऐसा। तो ये क्या बनाया गया प्रधानमंत्री ने? ये तो आप जानो, लेकिन वहाँ जो रैली थी वो खाली थी, कुर्सियाँ नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने वापस जाना ही था, 10 किलोमीटर पीछे से चले गए तो कोई बात नहीं। एक कहा जा रहा है, ओपिनियन पोल्स में देखता हूँ, ज्यादातर ओपिनियन पोल्स हंग असेंबली की तरफ इशारा दे रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 है, कुछ में कांग्रेस नंबर 1 है। अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो क्या होगा पंजाब में? कॉकटेल बनेगा? किस तरह का कोलिशन बनेगा? क्या उसी आम आदमी पार्टी जिसको आप अभी कोस रहे हो उसके साथ कोई समझौता करेंगे या किसी और के साथ? देखिए, हम 2/3 मेजोरिटी से जीतने वाले हैं। 2/3 मेजोरिटी आएगी। मैं लिख लूं 2/3? लिख लो, उसके बाद मिलना, आपको दिखा दूंगा मैं। कहाँ से ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है कि 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी? कॉन्फिडेंस मैं अभी आपको आगे जो मुझे लोग मिलेंगे जी उनमें कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा कैसे है। Charanjit Singh Channi claiming that he will win by a 2/3 majority in the Punjab elections. Is that really the ground reality? You can watch my elections on my plate this Friday on Punjab, where we will look closely at the ground reality and this mood for badlav across Punjab.